जय हिंद जेंटलमैन एंड लेडी। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी तरीके से आपको विस्तार में बताऊंगा कि ये अग्निपथ स्कीम कब, क्यों, कैसे, आज किस स्टेज के ऊपर पहुंची है। ये अनाउंसमेंट ये अनाउंसमेंट 14 जून को हुई थी। 14 जून को दो महत्वपूर्ण चीजों की अनाउंसमेंट हुई। एक 10.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे केवल 46,000 वैकेंसीज थी। बट किसी वजह से ये पूरी दौड़ 14 तारीख से इन 46,000 वैकेंसीज की तरफ चली गई, और उसमें आप लोगों का योगदान काफी है। गो नेक्स्ट। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी। तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं। कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखिए हमें चाहिए क्या? यूथ। नमस्कार एवरीबॉडी। मैं आपके माध्यम से एक ज़रूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे, और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स इन इंग्लिश, द notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year,
the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force, will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Thank you, sir. I'll request Vice Admiral D.K. Tripathi from the Indian Navy, please. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोगों ने भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है, और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं, और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं, और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर्स विल रिपोर्ट एट INS चिल्का। थैंक यू।